अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7 अपनी साइंस की बुक देखिए, प्रोग्रेसिव साइंस। देखिए हम लोग अपना पीए फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, हाफ ईयरली स्टार्ट कर चुके हैं। हाफ ईयरली का सिलेबस एक बार सभी लोग मेरे साथ चेक कर लिए। देखिए पीए फर्स्ट में जो चैप्टर्स आए थे वो 4 चैप्टर्स थे जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, हाफ ईयरली पढ़ना है अपना, यानी कि essay 1 जिसमें लेसन नंबर 5 है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, लेसन नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज, और लेसन नंबर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। लेसन नंबर 8 है विंड्स स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे आज पेज नंबर 77 पर, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का पार्ट नंबर 8। ठीक है, मैंने आप लोग को 9 चैप्टर्स बताए थे हाफ ईयरली के लिए, ये आप लोग इसको रेज कर लिए। और हम लोग को हाफ ईयरली में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, 8 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, हाफ ईयरली में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, 8 चैप्टर तक, यानी कि 5 से लेकर 8 तक। 4 चैप्टर्स हम लोग के पीए फर्स्ट में आ चुके हैं और 4 चैप्टर्स जो अब हैं वो हाफ ईयरली में आएंगे। ठीक है, तो ये पीए फर्स्ट वाले चैप्टर्स आप लोग को हाफ ईयरली में यानी कि essay 1 में नहीं पढ़ रहे हैं। हाफ ईयरली के लिए सिर्फ आप लोग को लेसन नंबर 5 जो मैंने पार्ट नंबर 5 में दिया है, लेसन नंबर 6 जो मैंने पार्ट नंबर 6 में दिया है, लेसन नंबर 7 जो मैंने पार्ट नंबर 7 में दिया है, और आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, पेज नंबर 77 पर। ये हम लोग का हो जाएगा पार्ट नंबर 8। तो सभी लोग पेज नंबर 77 निकालिए, पार्ट नंबर 8, लेसन नंबर हम क्या पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पेज नंबर है 77, चैप्टर नंबर 8, लेसन नेम है विंड्स स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। यहाँ पर क्या डालेंगे सभी लोग, पार्ट नंबर शो करेंगे, पार्ट नंबर 8, और डेट क्या है आज की, वो डेट शो करनी है सभी को। ठीक है, ये वीडियो आप लोग को जब अपलोड होती है वो डेट यहाँ पर शो करनी है। चलिए, लेसन नेम है विंड्स स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स। विंड्स के बारे में, स्टॉर्म्स के बारे में और साइक्लोन्स के बारे में, तीनों ही चीज़ों की हम यहाँ इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। उसको इसकी स्टडी करने से पहले हम लोग एक बार लेसन का प्लान चेक कर लेते हैं। क्या है, एवोल्यूटिंग कॉजेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड्स, अंडरस्टैंडिंग द एक्सपेंशन ऑफ एयर ड्यू टू हीट, एनालाइजिंग विंड करंट एंड इट्स कॉजेज, स्टडीइंग इन डिटेल थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन्स एंड टॉर्नेडोज, लिस्टिंग पॉसिबल सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज, साइक्लोन, थंडर स्टॉर्म और एट्सेट्रा। हम ये 5 टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं पेज नंबर 77 से ही। वी ऑलरेडी नो अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड द रेन। These are natural phenomena besides rain, thunder, lightning, wind storms, cyclones etc. ये सभी क्या हैं, नेचुरल फिनोमेना हैं। कौन कौन से, रेन, थंडर, लाइटनिंग, विंड स्टॉर्म, साइक्लोन्स एट्सेट्रा, कह रहे हैं आर नेचुरल फिनोमेना। ये सभी क्या है, नेचुरल फिनोमेना, यानी नेचुरली होता है, मैन मेड का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं कि वी ऑलरेडी नो, हम सभी जानते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स यानी बादल जो होते हैं, और रेन यानी कि बरसात के बारे में। कह रहे हैं कि ये सब नेचुरल फिनोमेना कुछ बताए गए हैं आपको, नेचुरल फिनोमिनास बताए गए हैं। रेन है जैसे कि थंडर, लाइटनिंग, विंड स्टॉर्म, साइक्लोन्स एट्सेट्रा। कह रहे हैं पीरियडिकली टेक प्लेस इन नेचर, हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं। कह रहे हैं वाइल मैनी ऑफ दीज फिनोमेना आर यूजफुल और फेवरेबल टू मैन, सम ऑफ देम आर हार्मफुल एज वेल। कह रहे हैं कुछ जो हैं उसमें से हार्मफुल हैं। कह रहे हैं लेट अस नाउ डिस्कस ब्रीफली अबाउट दीज फिनोमेना। कह रहे हैं अब इनके बारे में हम इन फिनोमेनास के बारे में डीपली स्टडी करेंगे इन दिस चैप्टर। फर्स्ट है एयर इज़ अराउंड अस। हम सभी जानते हैं कि हमारे चारों तरफ जो है वो एयर प्रेजेंट है। ठीक है, सेम पेज नंबर पर है अभी हम लोग पेज नंबर 77 पर ही। कह रहे हैं इसको पढ़ते हैं हम, एयर इज़ अराउंड अस में, वी लिव ऑन द अर्थ एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ एयर। कह रहे हैं हम अर्थ के ऊपर रहते हैं और यहाँ पर बहुत एयर प्रेजेंट है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस गैसेस। एयर जो है वो किसका मिक्सचर है, कलरलेस है, ओडोरलेस है और टेस्टलेस है, यानी कि ना ही कोई कलर है ना ही कोई टेस्ट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, यानी कि अर्थ की सराउंडिंग पर जो लेयर प्रेजेंट है एयर की वो क्या कहलाती है, एटमॉस्फेयर कहलाती है। एयर एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू इट्स वेट। कह रहे हैं एयर जो है फोर्स एक्सर्ट करती है, क्यों, किसकी वजह से, वेट की वजह से, क्योंकि उसमें वेट है।
नेक्स्ट है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कह रहे हैं प्रेशर जो एयर के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि एयर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट के ज़रिए जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है उसके ज़रिए जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट है इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। कह रहे हैं इस चैप्टर के अंदर हम 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे एयर की। फर्स्ट है एयर एक्सर्ट प्रेशर, यानी कि एयर एक्सर्ट करती है प्रेशर और एक्सपेंड करती है ऑन हीटिंग एंड बिकम्स लाइटर। और जब हम उसको हीट करते हैं तो वो लाइट हो जाती है, यानी कि उसका जो वेट है वो हल्का हो जाता है, ठीक है, यानी कि लाइट हो जाता है। नेक्स्ट है बिफोर वी बिगिन वी शुड रिमेंबर। कह रहे हैं कि हम शुरू करने से पहले हमें याद होना चाहिए दैट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, यानी कि चलती हुई जो हवा है वो क्या कहलाती है, हमारी विंड कहलाती है। एयर जो है वो हवा है, चाहे वो मूव कर रही हो चाहे वो मूव ना कर रही हो, वो हमारी एयर है। लेकिन जो मूविंग एयर होती है वो हमारी क्या है, विंड। तो एयर और विंड में डिफरेंस है। पेज नंबर 77 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर फिर 78। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 78 पर विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ दी ऑन दी अर्थ। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। विंड करंट्स आर जनरेटेड, कह रहे हैं विंड करंट्स जो हैं वो जनरेट होते हैं ड्यू टू किसकी वजह से, अनइवन हीटिंग ऑन दी अर्थ। ठीक है, अर्थ पर जो हीटिंग होती है। चलिए इसमें देखते हैं इन नेचर, कह रहे नेचर के अंदर देयर आर सेवरल सिचुएशंस वेयर वार्म एयर राइजेज एट अ प्लेस। कह रहे हैं नेचर के अंदर देयर आर सेवरल सिचुएशंस, बहुत सी सिचुएशंस हैं वेयर वार्म एयर राइजेज एट द प्लेस, जहाँ पर गर्म हवाएं हैं। द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज़ लोवर्ड, वहाँ पर एयर प्रेशर जो है वो कैसा रहता है, लो रहता है, जहाँ पर वार्म एयर प्रेजेंट है। ठीक है, उस जगह पर। नेक्स्ट कह रहे हैं दी कोल्ड एयर, जहाँ पर कोल्ड एयर है फ्रॉम द सराउंडिंग से एरियाज रशेज इट टू फिल इट्स प्लेस दिस सेट्स अप कन्वेक्शन इन एयर ऑल्सो नोन एज कन्वेक्शन करेंट्स इन एयर। इसको हम कन्वेक्शन करेंट्स ऑफ एयर भी ऑफ इन एयर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको वार्म एयर जो है राइज होती है हमारी प्लेस पर और एयर प्रेशर जो है एट द प्लेस इज़ लोअर, और जो एयर का प्रेशर है वो कैसा हो जाता है, वार्म एयर पर लो हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन्स ऑफ हाई एयर प्रेशर टू रीजन्स ऑफ लो एयर प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर। कह रहे हैं एयर जो है वो मूव करती है हाई रीजन से लो रीजन पर हमारे एटमॉस्फेयर में। कह रहे हैं द डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर क्रिएटेड इन नेचर। कह रहे हैं जो एयर प्रेशर में जो डिफरेंसेस है वो हमारे नेचर में क्रिएट होती है आर ड्यू टू अनइवन हीटिंग, किस लिए, अनइवन हीट करने की वजह से, ऑन द अर्थ इन द रीजन। ठीक है, अर्थ का रीजन पर। नेक्स्ट है दस विंड्स करंट आर जनरेटेड ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑन द अर्थ, इट टेक्स प्लेस अंडर 2 सिचुएशंस। कह रहे हैं कि 10 विंड्स करंट जो हैं, विंड्स यानी चलते हुए मूविंग एयर करंट्स आर जनरेट होते हैं किसकी वजह से, अनइक्वल हीटिंग ऑन दी अर्थ, जो अर्थ जो मैंने अभी ऊपर बताया। इट टेक प्लेस अंडर 2 सिचुएशन। तो कौन कौन सी सिचुएशंस फेस होती हैं, टेक प्लेस करती हैं। फर्स्ट है अनइक्वल हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स ऑफ द अर्थ, यानी कि इक्वेटर और पोल्स। इक्वेटर कहलाता है ये हमारे ग्लोब का मिडिल पार्ट, इक्वेटर। ठीक है, अनइक्वल हीटिंग ऑन लैंड एंड वाटर ऑफ ओशंस, यानी कि लैंड और वाटर ऑफ ओशंस को अनहीट करना, अनइक्वल हीट करना, यानी कि बराबर तरीके से हीट ना करना। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये दोनों सिचुएशंस हैं जो टेक प्लेस होती हैं जब हम क्या करते हैं, विंड्स करंट्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है विंड इज़ प्रोड्यूस बाय द अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स ऑफ अर्थ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेटर और पोल्स के बीच का। ठीक है, फर्स्ट है द रीजन क्लोज टू द इक्वेटर रिसीव्स द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। कह रहे हैं कि जो इक्वेटर है वहाँ पर डायरेक्ट रेज पड़ती हैं किसकी, सन की। जो रीजन है इक्वेटर, वहाँ पर सन की जो है रेज, ये जो रोशनी है, जो लाइट है वो इक्वेटर पर एकदम स्ट्रेट यानी कि डायरेक्ट रेज पड़ती हैं किसकी, सन की। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। कह रहे हैं कि ये अर्थ का सबसे हॉटेस्ट पार्ट है। द एयर अबव द इक्वेटोरियल रीजन गेट्स हीटेड एंड बिकम्स वार्म। कह रहे हैं एयर जो है इक्वेटोरियल रीजन्स के ऊपर वो हीट होती है और फिर वार्म हो जाती है, यानी गर्म होती है फिर ठंडी हो जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट है दी वार्म एयर, यानी कि जो वार्म एयर है बीइंग लाइटर, लाइट हो जाती है, राइजेस क्रिएटिंग एन एरिया ऑफ लो एयर प्रेशर, और एयर प्रेशर कैसा रहता है उसका, लो रहता है, ठीक है, यानी कि कम। नेक्स्ट है दिस मेक्स कूलर डेंसर एयर फ्रॉम द ट्रॉपिकल बेल्ट्स 30 डिग्री ब्लो इन टुवार्ड्स द इक्वेटर टू टेक द प्लेस ऑफ वार्म राइजिंग एयर। नेक्स्ट है दीज परमानेंट विंड्स आर कॉल्ड ट्रेड विंड्स, और इन्हीं परमानेंट विंड्स को हम क्या कहते हैं, ट्रेड विंड्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दी हॉट एयर दैट राइजेस फ्रॉम द इक्वेटर गेट्स कूल्ड, जो हॉट एयर है वो हमारी राइज होती है इक्वेटर पर, और वो कैसी हो जाती है, हॉट से कूल्ड हो जाती है, एंड बिकम हैवी, और कैसी हो जाती है, हैवी, यानी कि जब वो हॉट से कूल्ड होगी तो वो हैवी हो जाएगी, और जब वो कूल्ड से हॉट होगी तो वो लाइट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, लाइट हो रही थी, ठीक है, लाइटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इट कम्स डाउन नियर दी 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, कहाँ पर आ जाती है, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ तक, ठीक है। नेक्स्ट है लैटिट्यूड्स एंड देन ब्लोज टुवर्ड्स द मच कोल्डर रीजन, और वो क्या हो जाता है फिर, कोल्डर रीजन, यानी कि सर्दी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है दीज विंड्स ब्लोइंग टुवार्ड्स द 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स आर कॉल्ड वेस्टरलाइज, और वेस्टरलाइज क्या है, 60 डिग्री नॉर्थ हो जाए और 60 डिग्री जब साउथ के नियर यानी कि करीब आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है अगेन द एयर एंड लैटिट्यूड्स ऑफ 60 डिग्री ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर इज वार्मर देन क्या कह रहे हैं, अगेन यानी दोबारा से, फिर से, एयर एट लैटिट्यूड्स ऑफ 60 डिग्री ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड पर 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है, ऑफ द इक्वेटर यानी कि इक्वेटर पर, इज़ वार्मर, ये वार्म हो जाता है, देन एट द पोल पर, विच इज़ वेरी कोल्ड, जो कैसा है बहुत कोल्ड है, जिसकी वजह से वो वार्म हो रहा है, गर्म। उसकी वजह से वार्म नहीं हो रहा है, इक्वेटर जो है वो हमारा वार्म रहेगा पोल से, पोल कैसा है हमारा, कोल्ड है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं सो द वार्मर एयर एट 60 डिग्री लैटिट्यूड्स राइजेज अप क्रिएटिंग रीजन्स ऑफ लो एयर प्रेशर एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द पोलर रीजन्स बीटिंग एट हायर प्रेशर रशेज इन टू टेक इट्स प्लेस, दिस मेक्स द विंड्स ब्लो फ्रॉम द कोल्ड पोलर रीजन्स टुवार्ड्स द 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ, फिर क्या हो जाता है 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ, जो हमारा यहाँ पर हुआ था, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे थे, वेस्टरलाइज, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है दीज विंड्स आर कॉल्ड पोलर विंड्स, और इन विंड्स को हम क्या कहते हैं, पोलर विंड्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द रोटेशन ऑफ द अर्थ मेक्स द ट्रेड विंड्स एंड द पोलर विंड्स ब्लो इन एन ईस्टर्ली डायरेक्शन रेदर देन ब्लोइंग इन ए स्ट्रेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कह रहे हैं रोटेशन जो है अर्थ का इसी तरह से कंटिन्यू जो है वो चलता रहता है, यानी कि सुबह कहीं पर अगर सूरज की जो रेज़ हैं वो जिस साइड अर्थ के पड़ती हैं उस साइड क्या होता है, उस वक्त दिन होता है, और जैसे जैसे सूरज जो अर्थ जो है वो हमारी रिवॉल्व करती है, मूव करती है एटमॉस्फेयर उस पर, वो क्या होता रहता है, जब सूरज की रेज जो है, सन की रेज जो है वो जहाँ जहाँ पर पड़ती हैं वहाँ पर दिन होता है, जैसे जैसे वो रिमूव होगा सूरज की रेज उस साइड दूसरे साइड नहीं पड़ेंगी तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नाइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से डे नाइट का जो सर्कुलेशन है हमारे अर्थ का, सन का या अर्थ का, सन और अर्थ के बीच में वो कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट सेकंड जो हमने पढ़ा था वो क्या था, यहाँ पर लैंड एंड वाटर टू ओशंस, ठीक है, ये पढ़ेंगे अब हम, लैंड एंड वाटर। विंड करंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, यानी कि विंड करंट जो है प्रोड्यूस हो रहे थे पहले अनइवन, यानी कि अनइवन हीट कर रहे थे जब हम इक्वेटर और पोलर अर्थ पोल्स ऑफ अर्थ को, यानी कि अर्थ के पोल्स को और इक्वेटर और अर्थ के पोल्स को। अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं विंड करंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। चलिए इसमें है इन समर लैंड नियर द इक्वेटर ऑफ द अर्थ हीट्स अप फास्टर देन द वाटर इन ओशंस, कह रहे हैं समर में लैंड नियर द इक्वेटर, लैंड जो है इक्वेटर के करीब में, ऑफ द अर्थ, अर्थ पर, हीट अप फास्टर, वो हीट देखिए जैसे गर्मियों में कहते हैं जो हमारी अर्थ है वो तेज़ी से क्या होती है, फास्टर हीट होती है, यानी कि गर्म होती है। क्यों? क्योंकि सूरज जो है वो एकदम करीब में होता है, नियर यानी कि पास, किसके, इक्वेटर के, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर इन ओशंस, सो मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ लैंड इज़ हायर देन दैट ऑफ वाटर इन ओशंस, यानी कि जो वाटर है ओशंस के अंदर उससे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो उसका हाई रहता है, ठीक है।
ओशंस का नेक्स्ट है द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइज क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया, दिस कॉजेज द कूलर विंड्स ब्लो फ्रॉम द ओशंस। इसकी वजह से क्या होता है, कूलर विंड्स ब्लो यानी कि हवाएं जो हैं वो ठंडी चलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब हमारे लैंड पर यानी कि जैसे कि कभी बरसात हो जाती है या कोई हवा चल जाती है तो उस पर क्या हो जाता है, थोड़ी सी गर्मी में कूलर यानी कि ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। ठीक है, यानी कि थोड़ा कूल फील करने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 79 पर। बीइंग एट हायर प्रेशर, यानी कि जब हम हायर प्रेशर रहेगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टुवार्ड्स दी लैंड, लैंड का नेक्स्ट है दी विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द ओशंस टुवार्ड्स दी लैंड इन समर आर कॉल्ड मानसून विंड्स। जैसे कि मानसून सीज़न होते हैं, इसी तरह स्प्रिंग से बहुत से डिफरेंट टाइप्स के क्लाइमेट सीजन्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दिस मानसून क्या कहा था यहाँ पर, दी विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द ओशंस टुवार्ड्स द लैंड, ओशन से लैंड्स तक आती हैं समर में, आर कॉल्ड और जिनको हम क्या कहते हैं, मानसून विंड्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दिस मानसून विंड्स कैरी अ लॉट ऑफ वाटर। ये मानसून विंड्स जो हैं ये बहुत पानी लेकर आती हैं इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। किसकी फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में, फ्रॉम द ओशंस एंड बीइंग लार्ज अमाउंट ऑफ रेन्स ऑन लैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है और यानी कि बारिश भी लेकर आती है। तो ये सारी चीज़ें कब होती है, जब हमारी अर्थ हमारी हीट यानी कि गर्म रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है तो उसको कोल्ड करने के लिए ये सारी जो चीज़ें हैं वो सिचुएशंस जो हैं वो होती हैं हमारे सामने यानी कि हमारी अर्थ पर। ठीक है, नेक्स्ट है इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर द लैंड गेट्स हीटेड मच मोर देन द वाटर। लैंड जो है वो ज़्यादा हीट होती है किससे, वाटर से, इन एन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यहाँ नीचे प्रेजेंट होता है बे ऑफ बंगाल। ठीक, नेक्स्ट है ड्यूरिंग दी समर, कब बता रहे हैं, समर में बता रहे हैं यानी कि गर्मियों में बता रहे हैं। नेक्स्ट है दी मानसून विंड्स विच ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रिंग हैवी रेनफॉल इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। द समर मानसून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द फार्मर्स इन आवर कंट्री। कह रहे हैं समर मानसून जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मर्स के लिए हमारी कंट्री में, बिकॉज क्योंकि मोस्ट ऑफ द एनुअल रेनफॉल, क्योंकि ज़्यादातर जो एनुअल रेनफॉल होता है अकर्स एट दिस टाइम एंड हेल्प्स इन ग्रोइंग क्रॉप्स। ये अकर्स होते हैं इस टाइम और ग्रोइंग इनकी जो क्रॉप्स है वो ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा यानी कि रेनफॉल के कुछ हैवी रेनफॉल्स में कुछ इंडिया के पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है मैनी फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन फॉर द इरीगेशन ऑफ देयर क्रॉप्स। कह रहे हैं क्रॉप्स को इरीगेट करने के लिए, फसल को इरीगेट करने के लिए जो ज़्यादातर फार्मर्स होते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं, रेन्स पर यानी कि बारिश पर। ठीक है, नेक्स्ट है इन विंटर, अब सर्दियों की बात बता रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, दूसरे हाथ पर कह रहे हैं कि अब एक तरफ विंटर को देख लिए। ठीक है, यानी कि एक हाथ पर आप विंटर सर्दियों को देखिए। विंड ब्लोज फ्रॉम द लैंड टुवार्ड्स द ओशन, लैंड से वो ओशंस तक ब्लो करती हैं। दस ड्यूरिंग विंटर लैंड कूल्स डाउन मच फास्टर देन द वाटर इन ओशंस, वाटर रिटेन्स हीट मच लॉन्गर, वाटर जो है वो लंबे समय तक हीट रहता है। सो द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द सी इज़ हायर देन दैट ऑफ लैंड, इसलिए जो सी का जो टेम्परेचर है और लैंड का जो टेम्परेचर है तो सी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हाई होता है किससे, लैंड के टेम्परेचर से। द एयर ओवर द वाटर गेट्स हीटेड एंड राइजेज क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एयर। क्या होता है, एयर ओवर द वाटर गेट्स हीटेड, यानी कि एयर जो वाटर के ऊपर जो वाटर जो है वो हीट ज़्यादा हो जाती है और क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एयर, जो एयर का प्रेशर है वो कैसा हो जाता है, लो यानी कि कम। ठीक है, नेक्स्ट है दी कूलर विंड फ्रॉम द लैंड रशेज टुवार्ड्स द ओशन, यानी बीइंग अ हायर प्रेशर, हायर रहेगा जब कूल रहेगी, मैंने क्या बताया था, जब हीट लो कब रहेगा, जब हॉट रहेगी और कूल रहेगी तब कैसा रहेगा, प्रेशर हाई रहेगा। ठीक है, बीइंग एट हायर प्रेशर रशेज टुवार्ड्स दी ओशंस, दीज विंड्स आर कॉल्ड द विंटर मानसून, उन विंड्स को हम क्या कहते हैं, विंटर मानसून कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दिस मानसून डज नॉट कॉज एनी मेजर रेनफॉल, और इसमें क्या होता है, कोई भी बरसात यानी बारिश नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है द विंटर मानसून पिक्स अप मॉइस्चर एज इट ब्लोज ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड ब्रिंग्स रेनफॉल टू कोस्टल तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं,
द विंटर मानसून पिक्स अप मॉइस्चर एज इट ब्लोज ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड ब्रिंग्स रेनफॉल टू कोस्टल तमिलनाडु। ठीक है, फिर क्या तमिलनाडु में क्या होती है, कोस्टल रेनफॉल यानी कि रेनफॉल यानी कि बारिश। और बे ऑफ बंगाल कहाँ प्रेजेंट होता है, मैप के नीचे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है वी शैल नाउ डिस्कस इन द फॉलोइंग सेक्शंस। कह रहे हैं हमने इन फॉलोइंग सेक्शंस में क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट थंडर स्टॉर्म क्या है, साइक्लोन्स क्या है, आर एंड हाउ दे आर कॉज, और ये किस तरह से आते हैं। ठीक है, फर्स्ट है व्हाट इज अ थंडर स्टॉर्म। व्हाट इज़ अ थंडर स्टॉर्म, और हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, थंडर स्टॉर्म के बारे में। ठीक है, फर्स्ट है अ थंडर स्टॉर्म इज़ अ स्टॉर्म अकम्पनीड विद लाइटनिंग एंड थंडर। फॉर्मेशन ऑफ अ थंडर स्टॉर्म रिक्वायर्ड टू फॉर्म क्लाउड्स एंड इवेंचुअली रेन। कह रहे हैं इसमें क्या होता है, बादल जो हैं वो बादल एकदम ब्लैक हो जाते हैं और क्या होता है, इवेंचुअली रेन यानी कि बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट है जिसमें सी ब्रीज और माउंटेन्स हेल्प इन लिफ्टिंग द वार्म एयर अपवर्ड, यानी हवा जो है वो तेज़ी से चलती है। ड्यू टू द सन्स हीट द टेम्परेचर वार्म्स द एयर एंड क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग विंड्स विच राइज इन द अपवर्ड डायरेक्शंस। ठीक है, सन जो है वो हमारा एकदम क्या हो जाता है, राइज की जगह सेट हो जाता है, और हमारे जो क्लाउड्स हैं एकदम जो बादल जो हैं वो किस तरह से हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर ड्रॉपलेट्स आर ऑल्सो कैरीड अपवर्ड्स अलॉन्ग विद दीज विंड्स। अब वाटर ड्रॉपलेट्स यानी कि बारिश की बूंदें गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स देन फ्रीज एंड फॉल बैक ऑन द अर्थ, और ये वाटर की जो बूंदें हैं वो अर्थ पर आकर गिरने लगती हैं। दिस मूवमेंट ऑफ रैपिडली राइजिंग वार्म एयर एंड द फिलिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड। ये जो वाटर की बूंदें हैं ये हमारे जब वो अर्थ पर पड़ती हैं तो वो कैसी होती हैं, वार्म यानी कि ठंडी हवाएं चलती हैं, एयर यानी कि हवा, एंड द फॉलिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड। और क्या होता है, वाटर जो स्टार्ट हो जाता है गिरना, वाटर की बूंदें, तो लाइटनिंग यानी कि बिजली से चमकती है, और साउंड उसमें क्या होता है, आवाज़ होती है। ठीक है, तो ये था हमारा थंडर स्टॉर्म में। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 80 पर। नेक्स्ट पेज नंबर 80 पर देखिए एक्टिविटी है, ये आप लोग को सभी को रीड करनी है। नेक्स्ट है व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म। अब हमें थंडर स्टॉर्म में क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस हमें यहाँ पर ज़रूर लेने चाहिए। फर्स्ट है इफ़ वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस, यानी कि फर्स्ट है इफ़ यू आर आउटसाइड, यानी कि अगर आप कहीं बाहर हों, और इफ़ यू आर इनसाइड यानी कि आप अगर कहीं अंदर हों तो आपको थंडर स्टॉर्म के वक्त में क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले है इफ़ यू आर आउटसाइड, यानी कि आप अगर बाहर हैं। अवॉइड टेकिंग शेल्टर अंडर टॉल ट्रीज़ और टॉल टावर्स, यानी कि जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं और जो लंबे टावर्स होते हैं उनके नीचे छुपना, बिल्कुल भी उनके नीचे खड़े होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये हम कब पढ़ रहे हैं, जब हम घर के बाहर हो, आउटसाइड यानी कि बाहर। नेक्स्ट है ट्राई टू गेट इनटू अ क्लोज कार और अ बस और टेक शेल्टर इनसाइड अ बिल्डिंग। क्या कह रहे हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम कार या बस में हैं तो उसमें क्लोज़ हो जाएं, उसके गेट को हम बंद कर दें और उसके अंदर बैठ जाएं, या फिर किसी बिल्डिंग के अंदर हम जाकर रुक जाएं। ठीक है, कुछ समय तक जब तक थंडर स्टॉर्म हो रहा है, यानी कि बिजलियां जब इस वक्त कड़क रही हो। ठीक है, नेक्स्ट है स्टे अवे फ्रॉम वाटर बॉडीज़, इफ़ यू आर इन वाटर मूव आउट टू सेव शेल्टर। कह रहे हैं कि वाटर बॉडी यानी कि पानी की जो जगहें हैं वहाँ से आप लोग को अवे फ्रॉम यानी कि दूर रहना चाहिए उस वक्त थंडर स्टॉर्म के वक्त। इफ़ यू आर इन वाटर, और अगर आप वाटर के अंदर हो तो वहाँ से आप लोग को हट जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ यू आर इनसाइड, आउटसाइड हो गया, अब है नेक्स्ट है इनसाइड, यानी कि अगर आप घर के अंदर हों। इसमें है क्लोज दी विंडो एंड डोर्स टाइटली, यानी कि विंडो और जो डोर्स हैं उनको क्या करना है, हमें विंडोज़ के डोर्स को हमें क्लोज कर देना है। ठीक है, टाइटली। नेक्स्ट है डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और टेलीफोन्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल जो वायर्स हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो भी चीज़ें बनी हैं या इलेक्ट्रिसिटी से भी जो भी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, जैसे टेलीफोन्स हैं और जो भी जितनी भी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हैं उसको हमें यूज़ या फिर टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कीप लिसनिंग टू अ बैटरी ऑपरेटेड रेडियो फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। कह रहे हैं कीप लिसनिंग टू अ बैटरी। अब जैसे कि जो हम इंफॉर्मेशन यानी रेडियो वगैरह सुनने होते हैं या टेलीविज़न है, इन सबको भी हमें सुनना रोक देना चाहिए। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया इफ़ यू आर आउटसाइड, यानी कि अगर आप बाहर हो, और इनसाइड हो तो क्या क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो आप लोग को लेना मस्ट है, यानी कि ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर साइक्लोन। अब साइक्लोन क्या है, द वर्ड साइक्लोन इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइकिल्स,
कह रहे हैं जो साइक्लोन है वो किस वर्ड से बना है, साइकिल से। इसका क्या मीनिंग है, मीनिंग द क्वाइल्स ऑफ अ स्नेक, यानी कि स्नेक की क्वाइल। नेक्स्ट है साइक्लोन इज़ अ ह्यूज रिवॉल्विंग स्टोम। इसमें क्या होता है, रिवॉल्विंग साइकिल से ही रिलेट क्लियर हो रहा है, इस तरह से इसमें वेव चलती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोम कॉज बाय वेरी हाई स्पीड विंड्स, यानी कि तेज़ जब हवा आती है तब होता है ब्लोइंग अराउंड अ सेंट्रल एरिया ऑफ लो प्रेशर जोन ओवर द ओशंस। कैसा प्रेशर होता है उसका, लो। लेकिन वो जो हवाएं हैं वो कब होती हैं, जब हमारी विंड है, विंड यानी कि जो चलती हुई हवा है वो उस वक्त क्या हो जाती है, बहुत तेज़ हो जाती है, ठीक है, जब हमारा क्या आता है, साइक्लोन। नेक्स्ट है साइक्लोन। साइक्लोन इज़ वेरी पावरफुल स्टॉर्म, समटाइम्स द विड्थ ऑफ साइक्लोन में बी 100 ऑफ किलोमीटर। कह रहे हैं साइक्लोन जो है वो बहुत पावरफुल स्टॉर्म है, जिसमें साइक्लोन कह रहे हैं साइक्लोन दी विड्थ ऑफ साइक्लोन में बी 100 ऑफ किलोमीटर। कह रहे हैं कि इसकी जो स्पीड है वो 100 ऑफ किलोमीटर भी हो सकती है जब तेज़ी से साइक्लोन जो है वो आते हैं, ठीक है। साइक्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड ओवर द सी इन ट्रॉपिकल एरिया। साइक्लोन्स कह रहे हैं ये प्रोड्यूस होते हैं सीज में, ट्रॉपिकल एरियाज़ में। व्हेन द एयर इज़ वार्म, जब एयर जो है वार्म हो जाती है और ह्यूमिड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है अ थंडर स्टॉर्म टर्न्स इनटू साइक्लोन व्हेन अ वेरी लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड। कह रहे हैं थंडर स्टॉर्म जो है वो टर्न हो जाते हैं साइक्लोन में जब वेरी लो प्रेशर जो है वो होता है, ठीक है। जब लो हो जाता है तो वही जो है थंडर स्टॉर्म किस में हो जाते हैं, साइक्लोन में टर्न हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप। अब साइक्लोन्स के फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं हम। The heated air above the sea rises up with a lot of moisture in it. Water vapors contains heat energy। कह रहे हैं heated air जो है above the sea rises के ऊपर जो एयर प्रेजेंट है with a lot of moisture, जिसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट है। कह रहे हैं वाटर वेपर कंटेन्स हीट एनर्जी। कह रहे हैं वाटर वेपर जो है वो हीट एनर्जी कंटेन्स करते हैं, ठीक है। पेज नंबर 80 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 81 पर देखिए। सेकेंड है व्हेन दिस हॉट एयर लेडन विद मॉइस्चर रीचेज द अपर कूलर रीजन टू एटमॉस्फेयर द वेपर्स कंडेंस टू वाटर ड्रॉप्स लेटेंट हीट। देखिए यहाँ पर आप लोगों को बताया गया कि जब साइक्लोन है आएगा तो उस वक्त क्या क्या चीज़ें फेस करने को मिलती हैं, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज रिलीज, यानी कि जो स्टीम जो हीट है वो रिलीज होती है विच हीट्स अप द सराउंडिंग एयर, हमारे चारों तरफ जो हवा प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है दिस हीटेड एयर बिकम्स लाइटर एंड राइजेज अप फर्दर विच प्रोड्यूसेस लो प्रेशर रीजन। कह रहे हैं ये जो दिस हीटेड एयर बिकम्स लाइटर, इसमें क्या होता है एयर जो हमारी लाइटर हल्की हो जाती है और राइजेज अप फर्दर विच प्रोड्यूसेस लो प्रेशर रीजन, और प्रेशर जो है वो कैसा हो जाता है, लो हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है, ठीक है, हल्का हो जाता है। नेक्स्ट है मोर एयर रशेज टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ दिस लो प्रेशर। मोर एयर रशेज कहाँ पर हो जाती है, सेंटर पर पहुँच जाती है जहाँ पर प्रेशर कैसा हो जाता है उसका, लो, ठीक है, लो प्रेशर हो जाता है। नेक्स्ट है दिस एयर स्टार्ट्स विडलिंग, यानी कि रोटेटिंग, ये एयर जो है वो रोटेट करना स्टार्ट, यानी किस तरह से गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से ही उसको साइकिल या फिर साइक्लोन कहा गया है, ठीक है। साइकिल जैसे कि रोटेट, सर्कुलर, एंड टेक्स द शेप ऑफ ह्यूज स्पायरल, और कैसा शेप ले लेती है, एक ह्यूज स्पायरल, यानी कि जो विंड है, जो तेज़ हवा जो चल रही है, मूविंग जो एयर है वो एकदम इस तरह से सर्कुलर मूव करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, हमारे अर्थ के ऊपर। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज क्लाउडलेस एंड काम। सेंटर जो है साइक्लोन का वो कैसा है, क्लाउडलेस, ऐसा लगता है एकदम क्लाउडलेस, यानी कि बादल जो है वो एकदम आ गए हो, ठीक है, बादल चाह गए, ब्लैक हो जाता है एकदम। नेक्स्ट है बट विंड अराउंड द सेंटर में हैव स्पीड ऑफ अराउंड 200 से 200 टू 260 किलोमीटर पर आवर। कितनी ज़्यादा स्पीड है इसकी, 200 से लेकर 260 किलोमीटर तक हर घंटे, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन। इफेक्ट क्या क्या हैं इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। साइक्लोन्स आर यूजुअली फॉलोड बाय हैवी रेन। साइक्लोन्स होते हैं तो बारिश होती है तेज़। दिस फास्ट मूविंग विंड पुश द वाटर टुवार्ड्स द शोर कॉजिंग फ्लड्स इन कोस्टल एरियाज़। पर भी फ्लड्स वगैरह भी आ सकते हैं साइक्लोन, यानी कि जो अर्थक्वेक फ्लड्स वगैरह होते हैं, भूकंप और फ्लड्स वगैरह ये सब भी आ सकते हैं, ठीक है। कब, जब साइक्लोन आता है। क्यों, क्योंकि बहुत तेज़ी से हवा चलती है। तो फ्लड्स में क्या है, हमारे जो घर हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वो टूटकर गिरने लगती हैं, ठीक है, या जो कच्चे मकान होते हैं, हाउसेज होते हैं, वो गिरने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साइक्लोन में हैव इट्स इफेक्ट अप टू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे।
कह रहे हैं साइक्लोन जब आता है उससे 100 ऑफ किलोमीटर तक दूरी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है साइक्लोन में डैमेज बिल्डिंग्स, क्रॉप्स एंड ह्यूमन लाइफ्स। कह रहे हैं साइक्लोन से बिल्डिंग्स हैं, यानी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग हैं, बड़ी बड़ी जो क्रॉप्स हैं, फसल हैं, और ह्यूमन की ज़िंदगियों को ख़राब कर देती है। क्या चीज़? साइक्लोन। पीपल बिकम होमलेस एंड शिप्स गेट ब्रेक। पीपल जो हैं वो होमलेस हो जाते हैं, यानी बेघर हो जाते हैं, और शिप्स जो हैं वो भी सब क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं और ब्रेक ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 81 पर ही टोर्नाडो। टोर्नाडो क्या? अ ट्विस्टिंग फनल ऑफ विंड विद इट्स नैरो एंड टुवार्ड्स द लैंड इज नोन एज टोर्नाडो। कह रहे हैं कि टोर्नाडो क्या है? एक ट्विस्टिंग फनल है, इस तरह से देखिए, ऑफ विंड, तेज़ हवा के चलने से, नैरो होती है, टुवार्ड्स द लैंड, लैंड से ऊपर इस तरह से फ्लो होती है, ये नोन एज टोर्नाडो, जिसको हम क्या कहते हैं? टोर्नाडो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अ टोर्नाडो डेवलप्स फ्रॉम अ थंडर स्टॉर्म। ये कहाँ से डेवलप होता है? ये भी थंडर स्टॉर्म से ही डेवलप होता है। एंड रोटेट्स वायलेंटली, और इस तरह से रोटेट होता हुआ ये ब्रॉड होता चला जाता है। ठीक है, यानी कि इस तरह से निकलना स्टार्ट हुआ, फिर ये ब्रॉड होता चला जाएगा, ये होता है हमारे टोर्नाडो। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी क्या है? तेज़ हवा है, विंड है। ठीक, नेक्स्ट है अ टोर्नाडो डेवलप्स फ्रॉम अ थंडर स्टॉर्म एंड रोटेट्स वायलेंटली। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ कॉलम ऑफ कूल्ड एयर फनिल लाइक इन शेप। कैसा शेप होता है इसका? फनिल लाइक शेप होता है, यहाँ पिक्चर में जैसे नज़र आ रहा है हमें। सिंग फ्रॉम अ स्टॉर्म क्लाउड्स द एयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस पर जो हमारे एयर प्रेजेंट है। नेक्स्ट आइए पेज नंबर यहाँ 82 पर। विच इज़ कंपेरेटिवली वार्म राइजेज अप एंड स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द कोल्ड एयर कॉलम, और तेज़ी से ठंडी हवा चलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर पर, सराउंड अर्थ पर। नेक्स्ट है विद अ वेरी हाई स्पीड, जिसकी स्पीड कैसी होती है? हाई होती है। टोर्नाडो की भी स्पीड जो है वो क्या है? हाई है। ठीक है, ऑल्दो टोर्नाडोज आर क्वाइट स्मॉल एज कम्पेयर टू साइक्लोन्स, लेकिन साइक्लोन्स के मुताबिक टोर्नाडो जो है वो, उनकी स्पीड जो है वो कम है। साइक्लोन यानी कि साइक्लोन्स की स्पीड जो है वो टोर्नाडो से ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है देयर विंड स्पीड इज़ वेरी हाई एंड कैन रीच अप टू 500 किलोमीटर पर आवर। 500 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, नेक्स्ट है वाइल मूविंग अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर, जब हम 20 किलोमीटर से आगे मूव करें, द फनल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अ टोर्नाडो इनगल्फ एवरीथिंग दैट कम्स इन इट्स वे इंक्लूडिंग कार्स, बसेस, ट्रीज, डेब्रिस, हट्स और इवन स्मॉल हाउसेज। यानी कि जब हम और दूर इसको देखना स्टार्ट करें, जब ज़्यादा स्पीड होती है इसकी, यानी कि ज़्यादा टोर्नाडो जो है वो ज़्यादा कर हो जाता है, तो हम क्या देखते हैं? जो उसका फनल शेप है वो हर एक जगह पर पूरी हर एक जगह पर स्प्रेड हो जाता है, और वो शेप जो है वो फनिल की तरह नहीं दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट है जनरली टोर्नाडोज डू नॉट अकर इन इंडिया। कह रहे हैं ज़्यादातर जो है टोर्नाडोज जो है वो इंडिया में नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है व्हाट इफेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट साइक्लोन डिजास्टर। साइक्लोन डिजास्टर से प्रिवेंट यानी कैसे बच सकते हैं, क्या क्या हमें मेजर स्टेप्स लेने होंगे, जिसमें फॉलोइंग सेफ्टी मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट डिजास्टर्स कॉज ड्यू टू साइक्लोन। साइक्लोन्स में क्या करेंगे हम, कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करें जिससे हम किससे बच सकते हैं? प्रिवेंट यानी बच सकते हैं किससे? साइक्लोन से। ठीक है, फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉर्म शेल्टर। सेकंड है अफॉरेस्टेशन, यानी कि प्लांटिंग ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें? लार्ज स्केल में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में क्या करें? हम पेड़ पौधे लगाएं। ठीक है, कटिंग ऑफ ट्रीज को हमें क्या करना होगा? रोकना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कनेक्टिंग, और ये क्या था? कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉर्म शेल्टर, यानी कि हमें ऐसे घर बनाने हो जिससे हमें साइक्लोन्स और इन सब से कोई भी असर ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है यानी कि हमें शेल्टर के लिए, रहने के लिए हमें अपने घर को पक्का हाउस बनाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्योंकि सबसे पहले जो कच्चा हाउसेस होते हैं वो ज़्यादातर ब्रेक हो जाते हैं। ठीक, इन सब चीज़ों से, टोर्नाडोज हैं या साइक्लोन्स हैं या अर्थक्वेक हैं, फ्लड्स हैं, इन सभी चीज़ों से, या फिर थंडरस्टॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है कनेक्टिंग रोड्स, दिस हेल्प्स इन एवोक्यूएटिंग पीपल क्विकली टू सेफर एरियाज। नेक्स्ट है साइक्लोन फोरकास्ट सर्विसेज, वार्निंग शुड बी गिवन रैपिडली एंड रिपीटेडली टू जनरल पब्लिक, फिशरमैन एट्सेट्रा। जनरेटिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द मेजर दैट कैन बी टेकन बाय द पीपल टू अवॉइड डैमेज कॉज ड्यू टू
साइक्लोन, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा नुकसान हमारे अर्थ पर देखने को मिलता है। ठीक है, वो फार्मर्स का भी नुकसान होता है, ह्यूमन बींग्स का भी नुकसान होता है, और बहुत सी चीज़ों का नुकसान हो जाता है जब इस तरह के फ्लड्स और अर्थक्वेक या टोर्नाडोज हमारे सामने फेस होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर है नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 82 पर। ये आप लोग को यहाँ पर रीड करना है। ठीक है, एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग इसकी फिर नेक्स्ट पेज नंबर 83 पर। यहाँ पर भी पार्ट नंबर 8 शो करेंगे और यहाँ पर डेट शो करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो इसमें ऑप्शन करेक्ट हैं उनको हमें यहाँ पर क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, इसमें से 4 आप लोगों को ऑप्शंस गिवन है, 4 सेंटेंस गिवन है चैप्टर के अकॉर्डिंग। जो इसमें सेंटेंस करेक्ट है ऑप्शन उसको हमें यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, फर्स्ट है मानसून विंड्स आर विंड्स विच ब्लोज फ्रॉम। मानसून विंड्स जो है वो विंड्स है। विंड्स किसे कहते हैं, मूवमेंट ऑफ एयर, यानी कि एयर का मूव करना। ठीक है, यानी कि चलती हुई हवा। तो इसका क्या है, मानसून विंड्स आर विंड्स विच ब्लो फ्रॉम, कहाँ से ब्लो करती हैं, लैंड टू सी, यानी कि लैंड से सी पर, या सी से लेकर सी तक, या सी से लेकर लैंड तक, या फिर लैंड टू लैंड। तो देखिए सी टू सी नहीं होगा हमारा, लैंड टू लैंड नहीं होगा। अब हमारा ए और बी में से इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, हमें ए और सी। तो देखिए मैंने मानसून विंड्स और विंड्स का जो मूवमेंट बताया था वो क्या बताया था, सी से लेकर कहाँ तक उसका मूवमेंट होता है, लैंड तक होता है। ठीक है, तो फर्स्ट का हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इसमें सी। सेकंड है व्हेन देयर इज़ अ स्टॉर्म वन शुड, स्टॉर्म होता है तो क्या होता है, गो आउट इन द सी, यानी कि सी के पास जाना चाहिए हमें। कैरी एन अम्ब्रेला, हमें अम्ब्रेला ले लेना चाहिए। या टेक अ शेल्टर अंडर अ टॉल ट्री, यानी कि एक लंबे से पेड़ के नीचे हमें खड़े हो जाना चाहिए। या फिर स्टे इनसाइड द हाउस, या फिर हमें घर के अंदर खड़े हो जाना चाहिए। तो देखिए ना ही हमें समुद्र के पास जाना चाहिए, ना ही हमें अम्ब्रेला, क्योंकि अम्ब्रेला से भी कुछ नहीं हो सकता, अम्ब्रेला कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, किसी भी तरह के डिज़ास्टर से। नेक्स्ट है हमें लंबे, मैंने क्या बताया था, हमें पेड़ के नीचे भी नहीं खड़ा होना है। क्या करना है हमें वो ऐसी बिल्डिंग देखनी है जिसके अंदर हम अंदर जाकर सेफ हो सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड का क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी, स्टे इनसाइड द हाउस, यानी कि हमें घर के अंदर चले जाना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड मूविंग एयर क्रिएट्स, अच्छा जो हवा जो चलती है उससे क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया या लो प्रेशर एरिया, या लो प्रेशर एरिया या लो प्रेशर एरिया, लो टेम्परेचर एरिया, और हाई प्रेशर एरिया, हाई टेम्परेचर एरिया। तो मूविंग एयर जब होती हैं तो क्या होता है, प्रेशर हाई हो जाता है, या फिर लो रहता है, या टेम्परेचर हाई या फिर लो रहता है। मैंने क्या बताया था, जब हमारी हवा चलती है जो प्रेशर है एयर का वो कैसा हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ अनदर नेम ऑफ साइक्लोन, हमें साइक्लोन का दूसरा नाम बताना है, थंडर स्टॉर्म, टाइफून, टोर्नाडो स्टॉर्म। तो सेकंड जो नेम है वो क्या है इसका, टाइफून। देखिए थंडर स्टॉर्म भी हमने पढ़ा है, टोर्नाडो भी पढ़ा है और स्टॉर्म भी पढ़ा है। ठीक है, फोर्थ का हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन बी। फर्स्ट का है करेक्ट ऑप्शन सी टू लैंड। सेकंड का है करेक्ट ऑप्शन डी, स्टे इनसाइड दी हाउस। थर्ड है करेक्ट ऑप्शन सी, लो प्रेशर एरिया। देन फोर्थ है करेक्ट ऑप्शन बी, टाइफून। ठीक है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए फर्स्ट है 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी फ्रॉम ऑल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने बताया था एक्सर्ट होता है हमारी बॉडी पर फ्रॉम ऑल, कहाँ से एक्सर्ट होता है, ये कहाँ पर एक्सर्ट होता है, फ्रॉम ऑल साइडेड, यानी कि हर जगह पर। ठीक है, हर कोने पर, तो क्या हो गया ऑल साइडेड। नेक्स्ट सेकंड है द एयर प्रेशर डैश एज वेल गो अप हाई ऑन दी माउंटेन्स। यहाँ क्या हो जाएगा, द एयर प्रेशर लो, यानी कि एयर का जो प्रेशर है जब वो माउंटेन्स पर जाता है, हाई ऊपर जाता है, गो यानी जाना, तो क्या हो जाता है वो एयर प्रेशर लो हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड में क्या आ जाएगा लो। नेक्स्ट थर्ड है द हीटेड अप एयर अबव द सी राइजेज, तो कैसी हो जाती हैं वो अप, यानी कि ऊपर, यानी कि जब हम एयर को हीट करते हैं तो सी जो है वो कैसे हो जाती हैं, उनकी लहरें ऊपर हो जाती हैं, यानी कि अप। थर्ड में आ गया हमारा अप। नेक्स्ट फोर्थ है मॉइस्ट एयर एक्सर्ट्स डैश प्रेशर देन ड्राई एयर, कैसा प्रेशर हो जाता है, हाई और लो, हाई प्रेशर। नेक्स्ट फिफ्थ है विंड इज कॉज ड्यू टू डैश डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट रीजन। तो विंड कब होता है, जब हमारा टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है, बढ़ता है। ठीक है, यानी एयर जो है वो हमारी तेज़ फ्लो होने लगती है, तो हमारा क्या कहलाता है, विंड। मूवमेंट ऑफ एयर ही हमारा क्या है, विंड है। ये मैचिंग जो है ये आप लोग को होमवर्क में करनी है। ठीक है, नेक्स्ट डी है टिक द ट्रू एंड फॉल्स है, यानी कि जो करेक्ट है उसको हमें राइट
जो फॉल्स है उसको हमें कैंसिल करना है, ठीक है। इसमें फर्स्ट देखिए, इट इज़ ईजियर टू फ्लाई काइट व्हेन द विंड इज़ ब्लोइंग फ्रॉम बिहाइंड यू। कह रहे हैं कि जब तेज़ हवा चल रही हो तो क्या काइट उड़ाना यानी पतंग उड़ाना ईजी है? नो। यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेकंड है विंड्स आर कॉज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। कह रहे हैं विंड्स यानी तेज़ हवा जो चलती है, कह रहे हैं कि वो किसकी वजह से चलती है? क्योंकि हमारा टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो चेंज होता है। सॉरी, राइट, ये क्या है? राइट है। थर्ड है साइक्लोन्स आर यूजुअली फॉलोड बाई हैवी रेन्स। कह रहे हैं साइक्लोन्स जब आते हैं तो क्या होता है? तेज़ बारिश होती है। फॉल्स। ये कब था? थंडर स्टॉर्म के केसेस में था, ठीक है, जब क्या होता था? हैवी रेनफॉल। नेक्स्ट है साइक्लोन्स आर ऑल्सो नोन एज टाइफून्स। करेक्ट, अभी हमने यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन में भी इसको किया था। तो फर्स्ट हमारा हो गया रॉन्ग, सेकंड राइट, ठीक है, सेकंड राइट है, इसको राइट करेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्या है हमारा? रॉन्ग, देन फोर्थ राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर, यहाँ पर आइए पेज नंबर 84 पर। आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट है इसमें व्हाट इज़ एयर, ठीक है। 7 क्वेश्चन हैं, हमें सबसे पहले फर्स्ट का आंसर देना है व्हाट इज़ एयर, यानी कि एयर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सभी लोग टिक करिए। क्वेश्चन आंसर करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी कॉपीज ओपन करनी पड़ेंगी। लेसन नंबर 8, पार्ट नंबर 8, लेसन नेम क्या है हमारा? विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन, ठीक है। देखिए पेज नंबर, यहाँ देखिए पेज नंबर 77 पर, यहाँ पर है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ कलरलेस, ओडोरलेस एंड टेस्टलेस गैसेस। ये गैसेस का क्या है? मिक्सचर है। क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? आंसर नंबर 1 किस पेज नंबर पर है? पेज नंबर 77। आंसर नंबर 1 के सामने यहाँ पर लिख लेंगे पेज नंबर 77। क्वेश्चन आंसर हम लोग को कॉपीज़ में करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर। अब हमें यहाँ पर एयर के क्या लिखने हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर थे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़े थे। एयर एग्जैक्ट प्रेशर, ठीक है। फर्स्ट क्या हो गया हमारा? एयर एग्जैक्ट प्रेशर। और सेकंड क्या है? एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, यानी कि एयर जब हमारी हीट करते हैं तो क्या हो जाती है? एक्सपेंड हो जाती है। तो यहाँ से सिर्फ हमें 2 कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं। एयर यहाँ से लिखकर ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट और देन सेकंड पॉइंट। पेज नंबर किस पर है? पेज नंबर 77। आंसर नंबर 2 पर क्या लिखेंगे? पेज नंबर 77। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट प्रिकॉशंस विल यू टेक ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म जब हो तो क्या प्रिकॉशंस हमें, देखिए यहाँ मैंने करा इफ़ यू आर इनसाइड योर होम, यानी कि हमने इनसाइड योर आवर होम भी पढ़े थे और आउटसाइड। तो हमें कहाँ के बताने हैं? इनसाइड बताने हैं, ठीक है। 3 बताने हैं, 1 2 3 प्रिकॉशंस पढ़े थे। तो क्लोज द विंडो से लेकर यहाँ इन्फॉर्मेशन तक, ठीक है, यानी कि हमें अपनी विंडोज़ और डोर्स को टाइटली क्लोज कर देना चाहिए। और इलेक्ट्रिकल जितने भी सामान हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ होते हैं उसको हमें बंद कर देना चाहिए। और रेडियो वगैरह जैसे कि टेलीफोन है, टेलीविज़न है, ये सब भी चीज़ें हमें सुनना बंद कर देना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? आंसर नंबर 3 है पेज नंबर 80 पर। तो आंसर नंबर 3 के सामने हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? पेज नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन साइक्लोन, हाउ आर दे कॉज्ड। अब हमें यहाँ पर साइक्लोन बताना है कि साइक्लोन कैसे क्या है। देखिए यहाँ हमने पढ़ा था, पेज नंबर आ जाइए पेज नंबर 80 पर, ठीक है। देखिए साइक्लोन इज़ वेरी पावरफुल स्टॉर्म, समटाइम्स द विड्थ ऑफ साइक्लोन में 100 ऑफ किलोमीटर। साइक्लोन कैसा है? पावरफुल स्टॉर्म है। इसकी जो साइक्लोन में 100 ऑफ किलोमीटर। साइक्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड ओवर द सी ट्रॉपिकल एरियाज व्हेन द एयर इज़ वार्म एंड ह्यूमिड। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डेफिनेशन देनी है कि साइक्लोन है क्या। देन हमें सेकंड क्या पूछा गया इसमें, यहाँ पर क्या लिखेंगे? आंसर नंबर 4 किस पेज नंबर पर है? पेज नंबर 80।
देखिए किस तरह से आता है हमारा द कॉस्ट। फर्स्ट पॉइंट यहाँ से नोट करेंगे पेज नंबर 80 पर, देन पेज नंबर 81 पर देखिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, थोड़ा लेंदी आंसर होगा क्योंकि हमें इसको आंसर में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पेज नंबर 80 से लेकर पेज नंबर 81 पर हम लोग का आंसर नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के सामने लिखते हैं पेज नंबर 80 और 81। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द अदर नेम्स ऑफ साइक्लोन। अदर नेम साइक्लोन का भी देखिए हमने यहाँ राइट रॉन्ग में यानी ट्रू फॉल्स में पढ़ा था और सेकंड MCQs में पढ़ा था। यहाँ पर देखिए टाइफून। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहीं से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। द अदर नेम ऑफ साइक्लोन इज TYPHOON, टाइफून। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर दी डेंजर्स एसोसिएटेड विद साइक्लोन। अब ये देखिए साइक्लोन्स में ही हमने इसको भी पढ़ा था, आंसर नंबर 6। देखिए यहाँ देखिए इफेक्ट्स हैं, यहाँ पर इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन पेज नंबर 81 पर। साइक्लोन से लेकर साइक्लोन्स आर यूजली डायरेक्ट तक। ठीक है, यानी कि साइक्लोन आने पर क्या क्या चीज़ें, क्या किस किस चीज़ों का नुकसान हो जाता है। ठीक है, ये क्या है आंसर नंबर 6 पेज नंबर 84 पर। ठीक है, पेज नंबर यहाँ पर लिखेंगे हम, पेज नंबर कहाँ पर है हमारा ये आंसर नंबर 6 पेज नंबर 81। ठीक है, सभी क्वेश्चन आंसर्स हमें कॉपी में करने हैं, मैंने आप लोगों को बुक में टिक करवा दिए हैं। नेक्स्ट इसमें लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसको यहाँ पर क्रॉस कर दिए। कितने क्वेश्चंस करने हैं 7 में से? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 क्वेश्चंस आप लोग को कॉपी में नोट करने हैं। लेसन नंबर, लेसन नेम, ठीक है, पार्ट नंबर, डेट, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर दीज क्वेश्चन हेडिंग डालनी है। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर 1। मैंने सभी क्वेश्चंस को पेज नंबर यहाँ पर आपके यहाँ पर नोट कर दिए हैं, यहाँ पर आप लोग को देखकर कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ पर हम आप लोग का लेसन नंबर 8 कंप्लीट हो गया और हाफली का जो सिलेबस था साइंस का वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, कितने चैप्टर्स थे? 4 चैप्टर्स थे। लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 7 एंड लेसन नंबर 8। ये 4 चैप्टर्स हम लोग को अपने हाफली के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सभी लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लिए। हाफली का वर्क सभी का यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।